हेलो एवरीवन, मैं संग्राम पवार और आज हम एक खास वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सहकारिता विभाग कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से आई हुई ओपनिंग्स के बारे में। आपने इसके बारे में देख ही लिया होगा। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे और डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके साथ एंड में जो है हम घोषणा करेंगे कुछ जो हमारे तरफ से होने वाली है। 400 पदों के आसपास ओपनिंग आई है कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से, सहकारिता विभाग की तरफ से। क्या क्या पोस्ट हैं, क्या क्या योग्यता है उसमें और क्या क्या उसका सिलेबस होने वाला है, एग्जाम की क्या तिथि है, कब तक फॉर्म भरना है, ये सारी चीजें हम कंप्लीट सारी जानकारी आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले चीज कि हमारा एप्लीकेशन है जो कि एजुकेन CGPSC CG व्यापम के नाम से आपको गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा। आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें अगर आपको कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप अपनी क्वेरी रिजॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपके CGPSC प्री, मेंस और व्यापम के अलग अलग कोर्स हैं जिसे आप परचेस कर सकते हैं और साथ में भी टीचर्स डे डिस्काउंट चल रहा है तो कम दामों में आप कोर्स परचेस कर सकते हैं और पेमेंट जो है आप UPI के माध्यम से कर सकते हैं। लिंक एप्लीकेशन में भी शेयर है और अगर दिक्कत हो, आपको कोई क्वेरी हो तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप अपनी क्वेरी भी दूर कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि सहकारिता विभाग की ओपनिंग आई है और खास तौर पर ये 2 वर्ग में जो है पोस्ट के आधार पर जो है एग्जाम हो रही है। तो फर्स्ट हाफ में जो होने वाली है सहायक प्रबंधक, कार्यालय सहायक, सामान्य सहायक और समिति प्रबंधक, इसकी एग्जाम होने वाली फर्स्ट हाफ में। सेकंड हाफ में कनिष्ठ प्रबंधक, कनिष्ठ प्रबंधन संवर्ग, ट्रेजरी विशेषज्ञ या मुख्य लेखापाल, इसके अलावा उप प्रबंधक और सहायक प्रबंधक की एग्जाम होने वाली है। यह एग्जाम लगभग 31 जिला मुख्यालय में होगी। परीक्षा ऑनलाइन 6 तारीख बुधवार से जो है फॉर्म भरे जा सकते हैं और लास्ट डेट ध्यान रखेंगे 23 सितंबर जो है इसकी लास्ट डेट होगी। और इसके अलावा त्रुटि सुधार 2 दिन का है, 24 से 26, ये जरूर ध्यान रखेंगे। और परीक्षा तिथि भी आ गई है जो कि है रविवार 15 अक्टूबर को। तो ज्यादा दिन बचे नहीं हैं। जिनके पास क्वालिफिकेशन है, खास तौर पर जैसी डिमांड की गई है इसके द्वारा, विज्ञापन के द्वारा, तो उन्हें जो है तैयारी में लग जाना चाहिए। तो चलिए इन दोनों के भागों के बारे में हम आज डिस्कस करते हैं, किस तरह से तैयारी करनी है और सारी चीजें। तो देखते हैं हम। सबसे पहले पेपर में ये चीज आई है। तो ये एग्जाम जो होने वाली है, एक तो एपेक्स बैंक जो है कोऑपरेटिव बैंक्स में, उसमें कुछ ओपनिंग आई है। इसके अलावा जो है 6 जिलों में भी ओपनिंग आई है। तो जो 6 जिला सहकारी बैंक है उसमें जैसे रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, अंबिकापुर और जगदलपुर। तो ये जो पहला पोर्शन मैंने कहा था सहायक प्रबंधक, कार्यालय सहायक, सामान्य सहायक, समिति प्रबंधक, ये वाला जो पोर्शन है, जो पहला भाग है, उसके संबंध में कुछ पोस्ट अगर देखें तो 398 पोस्ट हमें नजर आती है। इसके अलावा जो दूसरा भाग है इसमें कुछ विशेष क्वालिफिकेशन मांगा गया है, इसके बारे में भी हम एंड में डिस्कशन करेंगे। चलिए तो देखते हैं क्या ये कुछ जिले हैं जहां जहां पर इनकी ओपनिंग आने वाली। खास बात है कि इसमें रिजर्वेशन नहीं है दोनों एग्जाम्स में, तो रिजर्वेशन का सिस्टम लागू नहीं होता है। तो आप अपने मेरिट के आधार पर काउंसलिंग के द्वारा इसमें सिलेक्ट हो सकते हैं। आगे देखें तो कार्यालय सहायक हो, सामान्य सहायक हो या सहायक प्रबंधक या समिति प्रबंधक, इन सभी में जो है आपके पास एक तो ग्रेजुएशन होना आवश्यक है 50% से, प्लस आपके पास PGDCA की डिप्लोमा डिग्री भी होनी चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए PGDCA का। तो ये अनिवार्य है। तो ये अगर जो PGDCA क्वालिफाइड है उनके लिए एक बहुत अच्छा चांस है, क्योंकि आप जो है कंपटीशन कम हो जा रहा है, हर कोई PGDCA नहीं है। तो ये चीज का आप फायदा उठा सकते हैं। आगे देखेंगे तो इन्हीं का हर पोस्ट में दे दिया और साथ में लेवल पे स्केल भी दे दिया है जो कि 25,000 से 80,000 L6 लेवल पर है वेतनमान जो है, और इसमें जो है कुल 17 पदों पर होने वाला है। आगे देखते हैं। और तो ऐसा ही दोनों दे दिया है आपके जिलों के आधार पर, और सहायक प्रबंधक और सामान्य सहायक या समिति प्रबंधक, और साथ में जो है वेतनमान भी दे दिया गया किस जिले में या एपेक्स बैंक
या जिला सहकारी बैंक, दोनों में कहाँ कहाँ ओपनिंग है ये जानकारी भी दे दी गई है। वेतनमान दे दिया अलग से, जो वहां दिया था इसको और अलग से दे दिया गया है। ये पीडीएफ में लिंक शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम में ऑलरेडी शेयर है, आप टेलीग्राम की लिंक से जाकर ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखते हैं मेन की पाठ्यक्रम कैसे होने वाला है। तो जो ये वाला पोर्शन, मैं पहला पोर्शन जो डिस्कस कर रहा हूं, उसमें अगर देखें तो सामान्य सहायक प्रबंधक और समिति प्रबंधक की जो सीधी भर्ती के लिए कुल 100 क्वेश्चन आने वाले हैं और 100 अंक के ही होंगे। समय होगा 2 घंटे का। ये 3 भाग में डिवाइडेड है। पहला भाग, एक कंडीशन है कि पहले भाग में आपको 50% अंक पाने हैं, तभी आपका आगे का क्वेश्चन जांच होगी, आप क्वालिफाइड रहेंगे। तो ध्यान रखेंगे, इसमें अगर ये 20 मार्क्स का है तो आपको कम से कम 10 मार्क्स या उससे अधिक पाने हैं। तो इसमें अगर हम देखें भाग 1 में अगर कोई पीजीडीसीए क्वालिफाइड है और सीजीपीएससी की पहले से तैयारी कर रहा है तो वो इस पोर्शन में ऑलरेडी स्ट्रांग होगा। ये भाग जो है पूरा छत्तीसगढ़ जीएस का है और मात्र 10 क्वेश्चन है इनमें से। और दूसरा जो है छत्तीसगढ़ी भाषा का भाग है और इसमें भी 10 क्वेश्चन है। तो ये दोनों में आपको मिलाकर 10 अंक जो है कम से कम अर्जित करने हैं। आगे देखें, दूसरा भाग जो है ये टेक्निकल भाग है, इसी पे अभी ज्यादा मेहनत करनी है और इसके मार्क्स भी अगर देखें तो 25 मार्क्स हैं। एक ये सहकारिता अधिनियम से संबंधित सारी चीजें हैं, तो 1960 और 62 में जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट आया है उसी से रिलेटेड सारी चीजें हैं। इसके अलावा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो आया है, उसके साथ ही जो भी सहकारी समिति और उसका सिस्टम है, वो सारी चीज जो है इसमें ही है। और लास्ट जो बोले तो सामान्य ज्ञान भारत का जो जीएस है उससे भी 10 क्वेश्चन आएंगे। आगे देखें तो तीसरा भाग, ये दूसरा भाग में, सॉरी तीसरे भाग में अगर हम देखें तो ये वाला भाग, माफ कीजिएगा, ये वाला भाग जो है ये 2 भागों में ही विभाजित है। पहला जो पैटर्न हम देख रहे हैं, पहला जो पोस्ट, जो पहली पोस्ट है जिसके आधार पर सिलेक्शन होने हैं, तो इसमें 2 ही भागों में डिवाइडेड है। तो पहला भाग हमने देख लिया, दूसरा भाग देख रहे हैं और दूसरे भाग में ही उसके अलावा गणित का है, हिंदी भाषा का ज्ञान है, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान है और कंप्यूटर संबंधी ज्ञान है। तो इसको मिलाकर जो है भाग 1 और भाग 2 को, भाग 2 80 मार्क्स का, भाग 1 20 मार्क्स का मिला करके 100 मार्क्स का पेपर हो रहा है। जो भी व्यक्ति तैयारी कर रहा है कुछ समय से सीजीपीएससी की या सीजीपीएससी के अलावा व्यापम की और साथ में अगर पीजीडीसीए होल्डर है, तो उनके लिए बहुत अच्छा चांस है कि सहकारिता विभाग में, बैंक में, सहकारी बैंक में नौकरी पाने का बहुत अच्छा अवसर है। दूसरा जो मैंने शुरू में ही बताया, दूसरा जो है कनिष्ठ प्रबंधक, संवर्ग, उप प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, इनका जो है पेमेंट लेवल या जो वेतनमान का लेवल है ये ऊपर का है और इसमें जो है मात्र 9 ओपनिंग आई है। इसमें खास बात यह है कि इसमें जिस तरह का क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो काफी कम लोगों के पास हो सकता है, तो ध्यान रखेंगे। इसमें लेवल 10 है, इसमें लेवल 10 है, यहाँ पर 8 और 7 है। कनिष्ठ प्रबंधक, ट्रेजरी विशेषज्ञ, उप प्रबंधक या सहायक प्रबंधक लेवल पर है। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक शाखा, यहाँ पर ओपनिंग होगी। इसके अलावा जिला सहकारी बैंक में पोस्टिंग होगी। तो ये इसमें अलग से जो है आपको पीडीएफ में दे दिया गया है। आगे देखा जाए तो क्या इसमें योग्यता मांगा है, तो इन चारों में जो योग्यता मांगा है, एक तो आपको जो है प्रथम डिग्री में, फर्स्ट डिग्री में जो है स्नातक होना आवश्यक है बोल रहा है। इसके अलावा जो है दूसरी चीज जो बोल रहा है, एमबीए आपका चाहिए फाइनेंस या बैंकिंग में। इसके अलावा सीए या आईसीडब्ल्यूए या फिर एमकॉम की डिग्री, ये चारों में ये बोल रहा है। तो ये जिनके पास है इनके लिए बहुत अच्छा अवसर है इस एग्जाम का प्रिपरेशन करने के लिए और 15 अक्टूबर में जो है सक्सेस पाने के लिए। तो ये कुछ लेवल और पे स्केल दे दिया गया है चारों पोस्ट का। आगे देखते हैं इसमें सिलेबस क्या है, तो ये 3 भाग में है। मैंने वहां पर 2 भाग बोल दिया गया था, कनिष्ठ प्रबंधक और जितने भी ये हैं उसका 100 क्वेश्चन पाठ्यक्रम और 100 अंक, 2 घंटे का पेपर। भाग 1 जैसा वहां था सेम वैसा ही है, 20 मार्क्स का। इसके बाद आगे अगर देखें तो भाग 2 जो दिखाई दे रहा है, इसमें भारत का सामान्य ज्ञान, गणित 10 मार्क्स का,
और हिंदी भाषा का ज्ञान और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान। तो ये 50 मार्क्स कुल हो रहे हैं, तो 70 मार्क्स का हो गया। और फिर एंड में जो बच रहे हैं 30 मार्क्स, तो 30 मार्क्स का ये खास तौर पर वहां पर 25 मार्क्स का था, यहाँ पर ये 30 मार्क्स का हो रहा है 3 भाग में। यहाँ भी सिमिलर है, भाग 1 में जो आपको 50% अंक पाना आवश्यक है। तो ये जो है पूरा सिलेबस और सारी डिटेल हो गई है इसकी। फॉर्म आप भर सकते हैं और तैयारी भी शुरू कर सकते हैं। और जो खास मैं अनाउंसमेंट बोला था शुरू में, अनाउंसमेंट ये है कि संडे को हम घोषणा करेंगे कि हम इस कोर्स के लिए किस तरह की व्यवस्था लेकर आ रहे हैं। एक ऑफलाइन बैच की भी हम शुरुआत करने वाले हैं, खास तौर पर जो केंद्रित हो इसी एग्ज़ाम के लिए। और ऑनलाइन में भी जो है हम कुछ सुविधा लेकर आएंगे, और कोशिश रहेगी कि या तो फ्री ऑफ कॉस्ट हो या फिर कुछ मिनिमम चार्ज के साथ जो है हम इसकी तैयारी करवाएंगे। तो आप कंटिन्यू जुड़े रहिए और तैयारी करते रहिए। और ये बहुत अच्छा चांस है कोऑपरेटिव विभाग की ओपनिंग में चयन लेने का, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि आरक्षण इसमें लागू नहीं है। तो आप अपने मेरिट के आधार पर जो है काउंसलिंग में सिलेक्ट हो सकते हैं और अच्छी पोस्ट पा सकते हैं। तो ऑल दी वेरी बेस्ट, और जुड़े रहिए। संडे की वेट करिए, संडे को एक बड़ा अनाउंसमेंट हम करने वाले हैं, क्या कोर्स हम लेकर आ रहे हैं उसके बारे में। थैंक यू वेरी मच।